18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में दोपहर 3:45 पर धरती कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी जमीन हिल गई। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, यह था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा या नहीं। इसी बीच भारत ने परमाणु बम बना लिया। अमेरिका के होश उड़ गए। यूके, फ्रांस एवं कनाडा सभी हैरान रह गए। सवाल ये था कि अमेरिका की नाक के नीचे से भारत ने यह कैसे किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 साल बाद 11 मई 1998 फिर से पोखरण में इस बार 3 धमाके हुए। इसके बाद 13 मई 1998 को 2 धमाके हुए, जिसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित किया। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। यह कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से, जब यूएसए ने फैंटमैन एवं लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बम जापान के 2 शहरों पर गिराए, हिरोशिमा एवं नागासाकी। भारी तबाही हुई। जापान ने 1 हफ्ते के अंदर ही सरेंडर कर दिया। अमेरिका के बाद रूस ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 19 ने सेकेंड वर्ल्ड वार जीत लिया। तभी दुनिया को एटम बम की अहमियत समझ आ गई। उसी समय हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर जहांगीर बाबा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे। वे भारत को एटॉमिक पावर बनाने में जुटे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें कभी भी न्यूक्लियर बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन 1962 में अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। भारत की हार हो गई। हजारों जवान शहीद हुए। 37,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई। तभी 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया था। भारत इस हार से उभरा ही नहीं था कि 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने यूएसए, यूके एवं चीन की सहायता ली। यूएसए का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में आने के लिए रवाना हो गया। तभी भारत ने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर की नेवल शिप एवं परमाणु पनडुब्बियां भारत की मदद के लिए निकल पड़ी। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वह बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला और यूएसए ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। 1971 की जीत के पीछे यूएसएसआर का बड़ा सपोर्ट था। इसलिए भारत के नेताओं को लगा कि अगर पाकिस्तान एवं चीन का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। परमाणु बम बनाकर यूएसए ने इस रेस की शुरुआत की। लेकिन भारत को इस रेस में शामिल करने वाले 3 लोग थे, JRD टाटा, डॉक्टर जहांगीर बाबा और लाल बहादुर शास्त्री। JRD टाटा ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। जब से यूएसए ने जापान पर एटम बम गिराए, तब से डॉक्टर जहांगीर बाबा नेहरू जी से कहते थे कि हमें भी इस फील्ड में कार्य करना चाहिए। नेहरू ने पीसफुल कार्यक्रम के नाम पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। लेकिन जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर जहांगीर बाबा की मृत्यु हो गई और उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो गई। एक ही महीने में 2 ऐसे लीडर जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, खत्म हो गए। इन दोनों की मौत के बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लगा। फिर भी भारत के अन्य वैज्ञानिकों ने इसे आगे बढ़ाया। परेशानी ये थी कि आज़ादी के बाद भी भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था। ना तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही बजट। इस समय दुनिया में 5 ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न थे। दुश्मन देश चीन के इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत पर प्रेशर बन गया कि वह अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करे। वहीं परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने कहा कि अब वह किसी भी राष्ट्र को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम की ज़रूरत थी, परंतु प्लूटोनियम उपलब्ध नहीं था, जिससे 1973 में पूर्णिमा रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा वासुदेव अय्यर ने बम के सबसे जटिल हिस्से न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में कामयाबी हासिल की। इस हिस्से को बनाने में सभी राष्ट्रों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। टेस्टिंग के लिए राजस्थान का पोखरण चुना गया और फाइनली 18 मई 1974 को दोपहर 3:45 पर बटन दबाया गया। टेस्ट जमीन के अंदर किया गया, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा नहीं था। साथ ही बम 12 केजी टन क्षमता का था, इसलिए विस्फोट ज़्यादा भयानक नहीं था। यह परीक्षण असफल रहा, जिससे यूएसए, कनाडा एवं अन्य राष्ट्रों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम एवं चिदम्बरम एवं भारत के अन्य टॉप साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग का कार्य सौंप दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी और कहा कि वे टेस्ट कम से कम समय में करें। मगर अफसोस, उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली और प्रोजेक्ट फिर से रुक गया। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ।
इस टेस्ट में सबसे बड़ी चुनौती सीक्रेसी की थी। CIA की नाक के नीचे से पोखरण में टेस्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि पोखरण एक रेगिस्तान था जहां छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ी जाती थी। CIA को इस प्रोजेक्ट की भनक न लगे, इसलिए वहां आर्टिफिशियल वेजिटेरियन उगाई गई। और फाइनली 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर धमाका हुआ, जिससे पूरी धरती कांप उठी। इस दिन भारत ने 3 सक्सेस परमाणु परीक्षण किए और इतिहास रच दिया। भारत इकलौता ऐसा देश बना जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर न्यूक्लियर बम बना लिया। 13 मई 1998 को भारत ने फिर 2 परमाणु परीक्षण किए, जो सफल रहे। इस ऑपरेशन को भारत ने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। देश में टेस्ट के चलते जश्न का माहौल था। APJ अब्दुल कलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने यह वेपन अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। इस प्रकार भारत सफल न्यूक्लियर पावर बन गया।